Good morning everyone. Welcome to Biology Solutions with Surya Prakash. Let us start origin of cell wall. The next topic. Origin and function. चलिए इकट्ठा ही ले लेते हैं. Origin and function of cell wall. अब हमने सेल वॉल का ओरिजिन कैसे होता है सिंपल याद रखिए. हमने आगे पढ़ना भी है, नो डाउट इसके बाद वही पढ़ना है. इट इज ड्यूरिंग द सेल डिवीजन. और सेल डिवीजन में भी कब? ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस. ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस प्रोसेस. और साइटोकाइनेसिस में अगर देखा जाए तो यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है. और वो इंपॉर्टेंट प्रोसेस क्या है? दैट इज सेल प्लेट मेथड. और ये सेल प्लेट मेथड ही हम थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे कि बेसिकली सेल प्लेट मेथड होता क्या है और कैसे इसके थ्रू सेल वॉल बनती है. हाउ द सेल वॉल इज फॉर्म्ड बाय सेल प्लेट मेथड. तो ये याद है, ये एमसीक्यू एक अच्छा एमसीक्यू बन सकता है. तो मान लेते हैं, चलिए अब यहां ले लेते हैं कि यहां हमारे पास क्या है. वी हैव ए सेल. एक प्लांट सेल है जिसकी डिवीजन हो रही है. ये मान लेते हैं ये डिवीजन हो रही है इसकी. ये एक प्लांट सेल है. और यहां पर हमारे पास क्या है? वी हैव साइटोकाइनेसिस हो रही है. दो न्यूक्लियस है. ये न्यूक्लियस आगे. और यहां पर क्या है? देयर इज फॉर्मेशन ऑफ द स्पिंडल फाइबर्स. चलिए ये वाली चीज हम ले लेते हैं. और यहां पर देखिए सबसे पहला स्टेप, यहां पर क्या है? द स्पिंडल फाइबर्स दे गेट वाइडन. आप देखिए वाइडनिंग होती है इनकी. सबसे पहली चीज क्या हो गई? आप देखिए क्या हुआ. द फर्स्ट स्टेप इज द वाइडनिंग ऑफ स्पिंडल फाइबर्स. और जैसे ही स्पिंडल फाइबर्स की वाइडनिंग होती है, यहां पर क्या है? अभी मैंने कुछ नहीं ड्रॉ किया है कि सेल मेम्ब्रेन कहाँ है क्या है. हम जैसे जैसे होता जाएगा. अब यहां क्या होगा? देयर इज फॉर्मेशन ऑफ ए लेयर कॉल्ड. और देखिए बिल्कुल यहां इसी इक्वेटर रीजन पर, जो स्पिंडल फाइबर्स का इक्वेटर रीजन है, वहां पर क्या है? देयर इज फॉर्मेशन ऑफ ए डबल रिंग माइक्रोट्यूब्यूल स्ट्रक्चर. इस तरह से एक डबल रिंग बन जाती है. और डबल रिंग किसकी होती है? डबल रिंग ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स. सो दिस डबल रिंग ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल इज नोन एज, हम इसे कहते हैं फ्रैग्मोप्लास्ट. फ्रैग्मोप्लास्ट. तो याद रखिए किसकी बनी है? ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स. और ये फ्रैग्मोप्लास्ट बनता क्यों है ये भी याद रखना जरूरी है, क्योंकि यहां पर बनेंगे दे बेसिकली ट्रैप द गोल्गी वेसिकल्स. देखिए यहां पर गोल्गी वेसिकल्स सेंटर में. दीज आर द गोल्गी वेसिकल्स. गोल्गी वेसिकल्स ये यहां ट्रैप हो जाते हैं. अब जैसे ये ट्रैप होंगे, व्हाट विल हैपन? देयर इज फ्यूजन ऑफ दीज गोल्गी वेसिकल्स. अब ये आपस में फ्यूज करेंगे एंड फॉर्म ए थिन लेयर. कैसे? देखिए इसी डायग्राम को हम कंप्लीट करते जाएंगे. दे फॉर्म ए, जैसे जैसे ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स यहां पर क्या है? अपने वेसिकल्स ट्रैप होते जाएंगे, बनते जाएंगे. देखिए और वैसे वैसे ही क्या होगा? इनकी लेयर के दीज वेसिकल फ्यूज टू फॉर्म ए थिन लेयर. देखिए थिन लेयर बनती जा रही है. अब ये जो थिन लेयर बनती जा रही है, ये किस तरफ बनती जा रही है? दिस लेयर इज फॉर्मिंग सेंट्रीफ्यूगली. ये सेंटर से पेरिफेरी की तरफ मूव कर रही है. देखो सेंटर से पेरिफेरी की. जैसे जैसे यहां ये बनते जाएंगे, वैसे वैसे ये लेयर बनती जाएगी. अब ये जो लेयर है, दिस थिन
thin layer is of callose material and hardened by calcium and magnesium pectates. देखिए अब इस लेयर की, ये जो थिन लेयर सेंटर से पेरिफेरी की तरफ जा रही है, अब होगा क्या कि ये लेयर जो है, ये लेयर हार्डन हो जाएगी, बिल्कुल हार्ड हो जाएगी, क्योंकि अल्टीमेटली इसने क्या बनाना है, इसने बनाना है मिडल लामेला, फ्यूचर मिडल लामेला, और ये हार्ड हो जाएगी बाय कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट्स ऑफ द प्रोटोप्लास्ट। और अब क्या होगा कि जैसे जैसे ये लेयर आगे चलती जाएगी, अब क्या होगा, जैसे जैसे ये लेयर तब तक आगे चलती जाएगी जब तक कि ये किसके साथ ज्वाइन ना हो जाए, विद दी चलती जाएगी तब तक जब तक कि ये जो प्रीवियस पेरेंट मिडल लामेला है उसके साथ अटैच ना हो जाए। तो देखो सेंटर से पेरिफेरी की तरफ मूव की है। अब ये जो फ्रेगमोप्लास्ट है, जैसे जैसे ये लेयर बढ़ेगी वैसे वैसे ये डिसॉल्व होती जाएगी। मैं इसको इस तरह से थोड़ी सी ऐसे शो करता हूं कि ये डिसॉल्व हो रही है। देखो डायग्राम को समझना बड़ा जरूरी है। डिसॉल्व हो रही है। नाउ यहां बाहर क्या है, देयर इज ऑलरेडी, यहां पर यू विल फाइंड ए मिडल लामेला लेयर। ये देखो, ये हम मिडल लामेला लेयर इधर ले लेते हैं, सिंपल। कोई आप देखो, ये मिडल लामेला थी पेरेंट सेल की, ये पेरेंट सेल की मिडल लामेला थी। अब इसको ले लेते हैं, दिस इज मिडल लामेला ऑफ पेरेंट सेल। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब अल्टीमेटली क्या होगा, ये जो लेयर है इसके चारों तरफ अब प्राइमरी वॉल मटेरियल भी बनना शुरू हो जाएगा। प्राइमरी वॉल मटेरियल बनना शुरू हो जाएगा, तो प्राइमरी वॉल मटेरियल जब बढ़ेगा तो यहीं पर बनेगा। ये देखो, यहीं से प्राइमरी वॉल मटेरियल बनना शुरू हो जाएगा। सो प्राइमरी वॉल मटेरियल इस मिडल लामेला के चारों तरफ बनना शुरू हो गया। अब देखो क्या दिखाई दे रहा है आपको। अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहां पर क्या हो गया है, दो सेल्स बिल्कुल डिफरेंट हो गए हैं, सेपरेट हो गए हैं, बीच में मिडल लामेला फॉर्म हो गई है। और ये जो मिडल लामेला फॉर्म होती है, ये कैसे होती है, बाय सेल प्लेट मेथड। तो ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पार्ट है। और इस तरह से सेल वॉल जो है वो अल्टीमेटली द फॉर्मेशन ऑफ, अब नेचुरली, अब ये जो मैंने ये कहा कि ये जो लेयर बन रही है इसके चारों तरफ, अब इसने इसको क्या किया, सेपरेट कर दिया, ठीक है। अब इसी मिडल लामेला के चारों तरफ प्राइमरी वॉल मटेरियल जो है वो एक्युमुलेट होना शुरू हो जाता है विद द हेल्प ऑफ द प्रोटोप्लाज्म ऑफ द सेल। और अल्टीमेटली क्या होता है, द फॉर्मेशन ऑफ टू डॉटर सेल्स। और वो दो डॉटर सेल्स कैसे बनेंगे, अब हम उनको बना लेते हैं। ये देखिए, ये दो डॉटर सेल्स हमारे पास बने, यहां पर हमारे पास ये दो डॉटर सेल्स बन गए। देखो इसी तरह से हमने बनाए, रिजल्टिंग सेल्स यही बनेंगे, ठीक है। और यहां पर आ गया हमारा न्यूक्लियस, न्यूक्लियस आ गया, ठीक है। हम इसी तरह से सिंपल सी डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं, कोई ये नहीं देख रहे कि एक्सेंट्रिक सेंट्रिक है, हमने तो सीधा ड्रॉ करना है। और इसके साथ क्या आ गया, ये हमारी मिडल लामेला है, ये मिडल लामेला है, ये देखिए मिडल लामेला यही बनी थी, ये सेल प्लेट मेथड से सेंटर वाली। और अल्टीमेटली यहां बाहर क्या होगी, ये सेल वॉल, हम इसको ब्लू से ड्रॉ करते हैं। अल्टीमेटली क्या होगा, ये देखो सेल वॉल, सेल वॉल होगी।
तो ये जो चीज है, ये नेक्स्ट सेल आ जाएंगे यहाँ पर, एक्चुअली यहाँ से मेडुला मिला यहाँ पर एक्सटेंड करेंगे। तो देखो हो क्या रहा है, अब यहां पर आपको दिखाई देगा कि इसी ये जो सेल प्लेट बनी थी, ये जो सेल प्लेट बनी थी, इसी सेल प्लेट के बनने से दो सेल्स, डॉटर सेल्स जो है सेपरेट हुए, और इसके चारों तरफ क्या है, प्राइमरी वॉल मटेरियल जो है इसके आइदर साइड पे डेवलप होना शुरू हुआ ड्यू टू द प्रोटोप्लाज्म। तो ये ध्यान रखिएगा कि एक छोटा सा कंसेप्ट है लेकिन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। नाउ द फंक्शंस। अब देखो फंक्शंस क्या है। अभी तक हमने खास तौर पे जो हमने पढ़ा है वो हमने डिटेल में पढ़ा है, और डिटेल में पढ़ने के साथ क्या है कि हमें ऑलमोस्ट सारे फंक्शंस पता है, पर फिर भी जल्दी से हम उसको फंक्शंस करते हैं। नंबर 1 फंक्शन क्या है, मेंटेन शेप एंड साइज। देखिए सेल वॉल का एक इंपॉर्टेंट काम तो है कि शेप एंड साइज को मेंटेन करता है। दूसरा फंक्शन क्या है, रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। देखिए मैं शॉर्ट में ही कहूंगा, रिजिडिटी ऑफ द सेल, ये भी तो इसी सेल वॉल से होती है। क्लियर। तीसरी चीज क्या है, मैकेनिकल सपोर्ट, मैकेनिकल सपोर्ट, ये भी सेल वॉल ही देती है। चौथा चीज क्या है, एक बैरियर का काम करता है, बैरियर फॉर फंगल एक्टिविटी। देखिए किसी भी सेल पर अगर फंगल अटैक होता है तो वहां पर ये सेल वॉल जो है एक फंगल बैरियर का काम करती है। पांचवी चीज क्या है, यहां पर ये ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल। देखिए ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स कैसे, इंपॉर्टेंट पार्ट है, बाय एपोप्लास्ट एंड सिम्प्लास्ट पाथवे, एपोप्लास्ट एंड सिम्प्लास्ट। अब ये एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट क्या है, सिंपल सी बात कहते हैं कि अगर एपोप्लास्ट कैसे होगा, अगर ट्रांसपोर्ट जो है सेल वॉल के थ्रू होगा, अगर सेल वॉल के थ्रू होता है तो हम उसे कहेंगे एपोप्लास्ट, और अगर वो प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू होता है तो हम उसे कहेंगे सिम्प्लास्ट पाथ। अब एक चीज और भी याद रखिएगा कि अब यहां क्या होता है कि जब ये कैलोस लेयर्स है, ये कैलोस लेयर बनती है वेजिकल के फ्यूजन से बनती है, और अब कई जगह पर ये वेजिकल्स फ्यूज नहीं करते हैं, और जहां पर फ्यूज नहीं करते हैं वहां पर क्या बन जाता है, ये देखो इस तरह से। अब इस सेल और इस सेल के बीच में कनेक्शन होगा, अब वो सेल के बीच में कनेक्शन कैसे बनता है, विद द हेल्प ऑफ दिस चैनल। ये चैनल ऐसे बन जाता है, और ये चैनल क्या होता है, क्योंकि यहां पर वेजिकल फ्यूज नहीं किए हैं, और इस चैनल को हम कहते हैं, अब इसको पूरी डिटेल में हमने बनाया है। ये चैनल जो होता है, दिस चैनल इज दी प्लाज्मोडेस्माटा। तो देखो ये जो ट्रांसपोर्ट है, इसके थ्रू अगर ट्रांसपोर्ट होती है प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू तो हम उसे सिम्प्लास्ट कहेंगे, और अगर वो सेल वॉल के थ्रू ही होती है तो दैट इज कॉल्ड एपोप्लास्ट पाथवे। यहां पर छठी चीज क्या आ जाती है, इंपॉर्टेंट छठी चीज आती है कि देखिए सुबेरिन डिपोजिशंस जो है, सुबेरिन जो है इट एक्ट्स एज ए नेचुरल बैरियर, नेचुरल बैरियर ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट। क्योंकि एंडोडर्मल जो लेयर होती है, खासतौर पे रूट में, अगर आप जब हम चलते हैं तो रूट में बाहर एपिडर्मिस है, उसके अंदर कॉर्टेक्स आ जाता है, कॉर्टेक्स के अंदर एंडोडर्मिस लेयर आती है, और एंडोडर्मिस पर कुछ स्पेशल थिकनिंग्स होती है, और वो जो स्पेशल थिकनिंग्स हम उसे बोलते हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप्स, और वो जो स्पेशल थिकनिंग होती है वो किसकी बनी होती है, सुबेरिन की बनी होती है, एंड सुबेरिन एक्ट्स एज ए नेचुरल बैरियर। रिमेंबर, वो कंट्रोल करता है, इट रेगुलेट्स द फ्लो ऑफ वाटर, फ्लो ऑफ सॉल्यूट्स। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सातवीं चीज देखिए, यहां पर क्या है कि क्यूटिन विद वैक्स, हमने ये पढ़ा था, वो क्या कर रहा है, क्यूटिन विद वैक्स, अगर आपको याद हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, इट प्रिवेंट्स द लॉस ऑफ वाटर, यानी प्रिवेंट्स ट्रांसपायरेशन। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ कि नहीं हुआ,
इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो देखो ये कुछ बड़े इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं और आपने ये भी पढ़ा था, अगर आप याद हो, जैसे सिलिकस मटेरियल थे तो दे प्रिवेंट, हम वो भी फंक्शन लिख सकते हैं, 8th फंक्शन लिख सकते हैं यहां पर कि सिलिका इन ग्रासेस, तो वो क्या करता था, इट प्रिवेंट्स द प्लांट और प्रोटेक्ट्स द प्लांट, हम ऐसा लिखेंगे, इट प्रोटेक्ट्स द प्लांट कहां से, फ्रॉम हर्बीवोर्स, और इवन फंगल अटैक से भी बचाता था। तो ये जो सारे फंक्शंस हैं, सिंपल से फंक्शंस हैं, ये आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आई होप आपको समझ आया होगा। सो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू वेरी मच।